ठीक है, चार्जिंग का कैपेसिटर। तो कैपेसिटर डिवाइस है विच स्टोर चार्ज और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डिवाइस तो हमने समझ लिए, कैपेसिटर का कैसे बनता है वो भी हमने देख लिया है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर है स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोगों ने डिराइव किया। ठीक है, अब उस कैपेसिटर को यूज करना मतलब अब हमें क्या करना, उसको चार्ज करके देखना, चार्ज करते कैपेसिटर को। तो आज का टॉपिक यही है, चार्जिंग का कैपेसिटर। ठीक है, डिवाइस क्या होता है, कैसे बनता है, वो हमारा हो गया है। अभी कैपेसिटर की चार्जिंग की हम लोग बात करते हैं कि चार्ज करते तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या होता है उसमें, चार्ज करने से कितनी एनर्जी वो स्टोर करता है, कितना चार्ज वो स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। और बाकी जो टर्म्स उससे, क्या क्या टर्म्स उससे रिलेट करेंगे हम लोग, वो सब आज के टॉपिक पे डिस्कशन में। चार्जिंग का कैपेसिटर में मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर ले रहा हूँ, सपोज दिस इज एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। These are two plates of parallel plate capacitor, ठीक है। और अब हमने बेटा इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो जब इससे चार्ज जाएगा बैटरी से, तो बैटरी की खास बात ध्यान रखना, बैटरी से मान लो प्लस क्यू चार्ज गया, तो ये प्लस क्यू यहाँ पे पहुंचा और ये वाली प्लेट पे चार्ज आएगा प्लस क्यू, और अंदर वाली फेस पे चार्ज जाएगा यहाँ पे, दिस इज प्लस क्यू। और इंडक्शन के कारण यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा, इस पे माइनस क्यू, और फिर यहाँ से जो प्लस क्यू चार्ज है ये वापस बैटरी को मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखोगे, बैटरी से जितना चार्ज निकालोगे उसको वापस उतना करना पड़ेगा, उसको उतना चार्ज लौटाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी बैटरी चार्ज सप्लाई करती है तो सर्किट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब बैटरी से जितना चार्ज हमने निकाला उसको उतना वापस मिलना चाहिए, मतलब बैटरी की भी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इसकी तो है ही, यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रीओरिएंट हुए हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं चार्ज। तो बैटरी का काम क्या है, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कराना, और इस प्रोसेस में बैटरी क्या करती है, एनर्जी खर्च करती है, और वही एनर्जी जो बैटरी एनर्जी यहाँ पे खर्च कर रही है, वही एनर्जी फिर यहाँ पे स्टोर होती है। तो बैटरी का काम क्या है, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कराना बैटरी का काम। तो बैटरी ने मान लो प्लस क्यू चार्ज यहाँ से दिया, ये वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आया, तो ये वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू। एंड दो पैरेलल कंडक्टिंग अगर प्लेन है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे माइनस क्यू है, तो चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे, उनके इनर वाले सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कल मैंने ये बताया था आप लोगों को, अगर ये दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है, सपोज दीज आर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेन, और Q1 इज इक्वल्स टू Q है एंड Q2 इज इक्वल्स टू सपोज माइनस Q है, तो चारों फेस पे जो चार्ज अपीयर होते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 बेटा, Q1 होता है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज Q प्लस ऑफ माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस पे चार्ज आ गया 0। अगर इस पे 0 हो गया तो क्योंकि दोनों का सम तो Q है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, प्लस Q। और Q3 किसके इक्वल होता, माइनस Q2 के इक्वल होता, तो इसमें माइनस Q, क्योंकि पूरा माइनस Q यहाँ पे आ गया, तो ये वाले सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, 0 चार्ज हो गया, है ना। एंड Q2 की वैल्यू क्या होती, Q1 माइनस Q2 बाई 2, सो इट इज Q माइनस ऑफ माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर इज प्लस Q। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेन है, उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। तो बैटरी से आप जितना चार्ज निकालोगे, बैटरी को वापस उतना चार्ज देना है। ठीक है, अभी ये कन्वेंशन जैसे कि भाई बैटरी से प्लस क्यू चार्ज हमने निकाले, आप लोग सोचोगे सर माइनस क्यू क्यों नहीं निकाल लिए? निकाल सकते हो बेटा, माइनस क्यू भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्लस क्यू लेके ही चलोगे। बस ये सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा, है ना, क्योंकि आउटर सर्किट में जो कनेक्शन वायर होता है, कनेक्शन वायर में पॉजिटिव चार्ज नहीं चलती, ये कनेक्शन वायर है, कनेक्शन वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, आप उल्टा भी सोच सकते हो कि भाई यहां से कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस क्यू चार्ज यहां से जा रहा है। ठीक है, और इस पे कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू, इस पे कितना आ गया, प्लस क्यू, तो इधर पे आ गया माइनस क्यू, इधर पे आ गया माइनस क्यू, तो बैटरी से माइनस क्यू निकला, वापस लौट के भी माइनस क्यू आया। तो आप इसको कैसे भी सोच लो, है ना, कैसे भी करो, माइनस क्यू चार्ज इसको वापस आ गया, मतलब बैटरी की न्यूट्रलिटी अल्टीमेटली कैसी है, मेंटेन है। तो या तो प्लस चार्ज लेके पूरा प्रोसेस एडॉप्ट करो या माइनस चार्ज लेके प्रोसेस एडॉप्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम प्लस चार्ज लेके कर लिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज निकला और ये प्लेट पे आया, फैलने लगा, यहाँ पे इंडक्शन के कारण यहाँ पे माइनस क्यू आया, और जो बाकी का प्लस क्यू था, क्योंकि ये न्यूट्रल थी पहले प्लेट, प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर बराबर थे, तो ये वाली फेज पे कौन सा आ गया, माइनस क्यू, तो इधर की फेज का जो प्लस क्यू है वो पूरा कहाँ पे चला गया, आपका बैटरी पे चला गया। ठीक है, इस तरह से समझ लो, क्लियर। तो ये जो कैपेसिटर है ना, इस तरह से चार्ज हुआ, और इस चार्जिंग में जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे बीच में क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगी। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट के बीच में। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों प्लेट के बीच का, Vx माइनस Vy, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच का, Vx माइनस Vy, इज इट क्लियर, Vx माइनस Vy, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू V, एंड दैट V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करोगे दोनों प्लेट से, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, बहुत जल्दी इसकी पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगी, बैटरी की पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट इस पे, हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ बोलो अभी। सर जो अपन फैन में कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल हो जाएगी ना? यार आवाज नहीं आ रही बराबर तेरी, माइक को पास में रखे हुए। सर अगर अपन जो पोटेंशियल कैपेसिटर फैन में यूज कर रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा जो अपन सप्लाई कर रहे हैं। ये वाला पोटेंशियल और ये तो बराबर है, बैटरी लगा है तो इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो गया, जैसे ही बराबर हो गया तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। फिर जैसे ही ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा, इसकी प्लेट का पोटेंशियल और ये बराबर हुए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। ऐसा थोड़ी कि कंटिन्यूअसली चार्ज जाता रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटर जब पूरा कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा ना तो बैटरी से चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअसली चार्ज चलता रहता है, लेकिन ये एक बार अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया कंप्लीटली, व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, रुक जाओगे, व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, देन charge flow from बैटरी is stopped, बैटरी से चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, या फिर आप ये बोलो कि भाई दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो अब एडिशनल चार्ज अब इसमें नहीं जा सकता। तो व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज देन चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी इज स्टॉप्ड, सीधा सा,
है ना। जब कोई चीज अगर पूरी चार्ज हो गई तो फिर अब यहाँ से फर्दर और चार्ज अब नहीं जा सकते, और चार्ज भेजना बड़ी बैटरी लगाना पड़ेगा, चार्ज वापस लेना छोटी बैटरी लगा दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, फिर से पूरा चार्ज खत्म कर दो। तो इस बैटरी से तभी तक चार्ज जाएंगे इसमें जब तक ये पूरा चार्ज नहीं हो जाता, और इसकी जो दोनों प्लेट की पोटेंशियल है बैटरी के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। या आप ऐसा भी कर लो, दैट इज Vx minus Vy equals to V, this is potential of battery। बैटरी की पोटेंशियल के बराबर जैसे हुआ तो चार्ज का फ्लो क्या होगा, यहाँ पे अब रुक जाएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? हेलो, यस सर। Now पेज नंबर 2, देखो ये तो यहां तक हो गया अभी। अब अगली कहानी पे आते हैं हम लोग चार्जिंग की, कि इस पे कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो जैसे ये कनेक्शन आप मेड करोगे, ये 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल है, प्लेट का पोटेंशियल और कनेक्शन वायर का पोटेंशियल है ना, जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करोगे यहाँ पर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तुरंत किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी की पोटेंशियल के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या अचानक पूरे चार्ज भर जाएंगे क्या, यहाँ पे कैपेसिटर पे जैसे ही कनेक्शन किया तुरंत चार्ज भर गया पूरा? कुछ तो टाइम लगेगा चार्ज भरने के लिए कि नहीं लगेगा? कुछ तो टाइम लगेगा ना चार्ज भरने के लिए। लेट अस सी हियर, है ना, मेरे पास ये 2 ग्लास है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मतलब ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो गया और ये बैटरी हो गई, एक कैपेसिटर एक बैटरी। तो चार्ज तुरंत नहीं भरेंगे, मतलब प्रोसेस कैसी हो रही है, जैसे मान लो ये बैटरी और ये कैपेसिटर है, तो मैं यहाँ पे पानी का मतलब चार्ज हो गया, भरता जाएगा भरता जाएगा, कब तक भरेगा, जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता, मतलब अपनी क्षमता तक पूरा ना भर जाए। समझ गए ना? और इसकी पोटेंशियल और इसकी बराबर हो गई तो फिर चार्ज का फ्लो बंद हो गया। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे चार्ज भरने की, ये अचानक हो जाती है, आप कितना भी जल्दी कर दो कुछ तो टाइम लगता है ना भरने के लिए, यहाँ पे कि नहीं लगेगा? तो कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 1 घंटा लगेगा, वैसे तो कंप्लीटली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। हाँ, लेकिन 99% तक चार्ज होने में मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है। डिपेंड करेगा कि ये कनेक्शन वायर कितनी क्या है, किस तरह के हैं, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है यहाँ पे स्टडी का, कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होता वो नहीं, अभी हमारा पर्पस है कि कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज ये स्टोर कर लेगा, कितनी एनर्जी ये स्टोर करेगा, ये अभी हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस यहाँ पे स्टडी का अभी टाइम नहीं है कि कितनी देर में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। समझ गए? हाँ, लेकिन ये जो टर्म मैंने यूज किया टाइमिंग की, मैंने जो बात किया वो एक छोटा सा डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोरेज के डेरिवेशन के लिए, इसलिए मैंने टाइम वाली बात की यहाँ पे। तो कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, भले वो मिली सेकंड लगे, माइक्रो सेकंड लगे, नैनो सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, कुछ तो टाइम लगेगा ना बेटा, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है कि बैटरी कनेक्ट किया और हो गया, ऐसा तो होगा नहीं भाई, कहीं पर भी नहीं होता, किसी भी सिचुएशन पे नहीं होता है। आप फैन का स्विच ऑन करते हो, ऐसा थोड़ी कि तुरंत फुल स्पीड में घूमने लगता है, पहले स्पीड पकड़ता है वो, है ना। ऐसे ही जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, जैसे ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है ना, स्टील की ग्लास बैटरी और ये कैपेसिटर है, तो जब आप चार्ज कर रहे हो बैटरी से कनेक्ट किए तो चार्ज जा रहा है, भरते जा रहा है भरते जा रहा है भरते जा रहा है ऐसे। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? तो सपोज, हाँ सपोज इस बैटरी की पोटेंशियल V0 है ना, ये बैटरी की पोटेंशियल है,
और इसकी पोटेंशियल को मैंने अभी भी लिख दिया है, और ये तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब ये V नॉट और ये इसके बराबर नहीं हो जाता। तो हम लोग किसी इंस्टेंट पे देखते हैं कि भाई किसी इंस्टेंट पे अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कितनी एनर्जी आएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। So let at any instant charge and potential difference between plate is Q and V respectively। ठीक है, ठीक है ना। किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और उसकी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना है, उसकी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल भी है, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल बन जाएगा यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू CV बनेगा, बराबर है। Q इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, CV के बराबर। व्हाट इज C है, C इज द कैपेसिटी, और V क्या है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल है। ये जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, माइनस प्लस Q माइनस Q, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल ये है। तो ये एट टाइम t पे किसी इंस्टेंट पे है, समझ गए कि नहीं, ये किसी इंस्टेंट पे Q इक्वल्स टू CV। तो अगर इस कैपेसिटर पे हमें एडिशनल क्या करना और dq चार्ज और डालना, तो ये किसी इंस्टेंट पे है। अब अगर मैं इस कैपेसिटर पे और एडिशनल dq चार्ज डालता हूं, तो एडिशनल dq चार्ज डालने पे क्या करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आया ना, हेलो, एडिशनल चार्ज डालने पे और वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज डालोगे पोटेंशियल भी बढ़ेगी, ध्यान देना, चार्ज डालोगे पोटेंशियल भी बढ़ेगी यहाँ पे। अच्छा, वर्क डन के लिए क्या टर्म अपन ने पढ़ा है, देखो वर्क डन या फिर पोटेंशियल का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W अपॉन Q पढ़ा है ना। देयरफॉर हम लोग W को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर मुझे dW लिखना ना, तो आइदर VdQ लिख दो या dW इज इक्वल्स टू Q इंटू dV लिख दो। तो दोनों तरह से चीजें चलती हैं, है ना। दोनों अगर वेरिएबल चल रहे हैं तो भाई कोई एक को यूज कर सकते हैं लोग, दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। एक V भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज आएगा पोटेंशियल भी बदलेगी इस प्लेट की। तो Q भी वेरिएबल और V भी वेरिएबल है, तो आपको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dW पोटेंशियल का जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला, इट इज W अपॉन Q। तो फिर W इक्वल्स टू Q भी, तो dW अगर हमें चाहिए तो आइदर VdQ या फिर QdV आप लिख सकते हैं। तो किसी इंस्टेंट पे अगर पोटेंशियल V है और एडिशनल चार्ज dQ डाल रहे हैं, तो व्हाट इज द वर्क डन, कौन सा वाला यूज कर लोगे आप, VdQ वाला यूज करोगे कि QdV वाला यूज करोगे, यहाँ पे कौन सा यूज करोगे, VdQ या QdV, QdV। देख यहाँ पे dq चार्ज दे रहा है एडिशनल, आप और चार्ज बढ़ा रहे हो, पर्पस क्या, चार्ज स्टोरेज पर्पस है ना। तो QdV अगर यूज करोगे कि VdQ यूज करोगे, आपने और एडिशनल चार्ज दिया। आप ये थोड़ी बोल रहे हैं कि dV पोटेंशियल और बढ़ाए हमने, हम क्या बोल रहे हैं कि dq चार्ज और बढ़ा रहे हैं, समझ गए, हेलो सर VdQ। हाँ, वैसे यूज दोनों कर सकते हैं, फाइनल आंसर दोनों से मिल जाएगा आपको, QdV से भी फाइनल आंसर मिल जाएगा और इससे भी मिल जाएगा, क्योंकि dq चार्ज बढ़ा रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना होगा, अगर आपने dq चार्ज बढ़ाया तो इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा, V प्लस dV हो जाएगा, हाँ या ना। और चार्ज बढ़ के कितना हो जाएगा इस पे, Q प्लस dq चार्ज बढ़ेगा, हाँ या ना। तो दोनों चीज बढ़ रही है ना यहाँ पे, तो आप ये भी यूज कर सकते, ये भी यूज कर सकते, बट आप इस तरह से यूज कर लो VdQ से, ठीक है। उसका रीजन बता दो VdQ क्यों यूज करना, क्योंकि जो कनेक्शन वायर है यहाँ तक का,
जैसे ये कनेक्शन सेट हुआ, यहाँ पर का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो कैसा हो गया, तुरंत में इसके बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर तुरंत क्रिएट हो गया। लेकिन अगर हम बिटवीन द प्लेट की बात करें तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि चार्ज जा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन आप अगर डिफरेंस देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुरंत ये बैटरी के बराबर हो जाता है। तुरंत जैसे कनेक्शन मेड हुआ, जैसे ही स्विच ऑन किए, तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक का ये जो टर्मिनल वायर है, उन टर्मिनल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस तुरंत बैटरी के बराबर बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? टर्मिनल वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुरंत बैटरी के बराबर बन जाएगा। इसलिए आप किसको यूज करो, VDQ को यूज करो, ना कि QDV वाला फैक्टर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये बिटवीन द प्लेट है, ठीक है। लेकिन जो कनेक्शन वायर आपने लगाए, कनेक्शन वायर का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा किसके बराबर बना रहेगा, बैटरी के बराबर बना रहेगा, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? जब तक हम उस सर्किट पे कुछ लगाते नहीं है, तब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना रहेगा, हमेशा बैटरी के बराबर ही बना रहेगा ना, या सेल के बराबर बना रहेगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो ये सेल है, ये बैटरी है कोई, और इस बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये कनेक्शन वायर है यहाँ पे। तो इन कनेक्शन वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर का भी उतना ही और यहाँ पर का भी उतना ही है या नहीं? कनेक्शन वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, समझ गए? कनेक्शन वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज ये M है और ये N है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कनेक्शन वायर कितना रहेगा? बैटरी का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट की है, तो इनके बीच में भी कितने वोल्ट का रहेगा? 10 वोल्ट का रहेगा ना डिफरेंस, आया ना? अरे अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की और सिर्फ कनेक्शन वायर अभी ज्वाइंट नहीं किए सर्किट में हमने, तो दोनों पॉइंट का यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना रहेगा? 10 वोल्ट रहेगा। समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं? बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला, यहाँ पे वायर लगा दियो तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे जब तक सर्किट में अपन कुछ और नहीं लगाते, यहाँ पे बल्ब लगा दोगे, कुछ लगा दो, कुछ और ले लो, तो ये सिर्फ कनेक्शन वायर है यहाँ पर, तो यहाँ का भी उतना ही रहेगा। तो जैसे ही आपने बैटरी लगाए, ये जो कनेक्शन वायर है, चल यहाँ तक मान ले, ये जो बाउंड्री है यहाँ तक टच करने वाली है, तो कनेक्शन वायर का तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन अब इसमें चार्ज जाएंगे तो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बैटरी के बराबर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। कनेक्शन वायर का तो इमीडिएटली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या जो दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल वो भी वेरी करता है। तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है यहाँ पे? VDQ वाला यूज कर ले, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये भी वेरिएबल ही है यहाँ पे। तो जब DQ चार्ज आप दे रहे हो, तो और यहाँ पर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल वायर का, यहाँ पर जो वायर आपने कनेक्ट की वो तो बैटरी के बराबर हो गया, वो फिक्स है यहाँ पे, है ना। तो एक प्रकार से तो और DQ चार्ज आप दे रहे हैं उतने पोटेंशियल डिफरेंस में जो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो DW, तो DQ चार्ज और देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? DW वर्क करना पड़ेगा, और उसको किसके बराबर लिख दोगे आप? VDQ के बराबर लिख दोगे। लेकिन ऐसा भी सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट इसको लिख लो। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दो। क्या बेटा? इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताना। अरे ये कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी क्वेश्चन आएगा ना बाद में अभी। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। पर अगर पोटेंशियल इंक्रीज किए, मतलब डीबी से, तो क्या क्या? पोटेंशियल इंक्रीज किए डीवी से, तो साइड वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्यू डीवी। हाँ, फिर ये वाला लग जाएगा QDV। लेकिन यहाँ पे क्योंकि QV वेरिएबल और VV वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल चल रहे हैं ना। देखो कैपेसिटर पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, हाँ या ना? समझ गए?
तो दोनों वेरिएबल हैं, तो जब हम dw लिखेंगे तो दोनों वेरिएबल को फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? किसी एक को कांस्टेंट मानोगे उस इंस्टेंट पे और दूसरे को वेरिएबल करके फिर कैलकुलेशन करोगे ना, दोनों वेरिएबल लेके कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी इंस्टेंट पे किसी एक को कांस्टेंट मानोगे और दूसरे को क्या मानोगे? वेरिएबल मानोगे और कैलकुलेशन करोगे। समझ गए? हाँ तो किसको कांस्टेंट मानना ज्यादा सुटेबल है? पोटेंशियल को कांस्टेंट मानना ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि बैटरी से कनेक्शन वायर जैसी लगाया आपने, तुरंत में कनेक्शन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहता है, बराबर? ये 10 वोल्ट का। समझ गए? हाँ हाँ, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है तो आप कैसे भी कर लो कैलकुलेशन। तो उस इंस्टेंट पे या किसी इंस्टेंट पे किसी एक को कांस्टेंट मानना पड़ता है हमको। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ? समझिए। हाँ ओके सर हाँ सर कभी दो ऑब्जेक्ट्स पे सेम चार्ज होते हुए भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता? सेम चार्ज होते हुए भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है? हाँ क्या? बिल्कुल हो सकता है, सेम चार्ज होते हुए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। सर कैसे? दो स्फीयर ले ले, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है? हाँ दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज रख दे, दोनों के सरफेस पे अलग अलग पोटेंशियल रहेगी ना, दोनों स्फीयर पे अलग अलग पोटेंशियल आएगी ना। हाँ सर, मतलब आइडेंटिकल भी रहेंगे तब नहीं रहेगा, है ना? अगर आइडेंटिकल बॉडी हो गई और सेम चार्ज दे दिए तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा? ठीक है ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ले लिए क्या? यस सर। तो अब यहाँ पे अगले पेज पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 3 पे। So work done to increase the charge on capacitor by, so now work done to increase the charge dq on capacitor is dw is equals to, किसके बराबर लिख दोगे? v dq के बराबर। और v को हमने इस इंस्टेंट पे कांस्टेंट मान लिया, तो v को रिप्लेस करके q by c into dq लिख दो। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अभी सिंगल वेरिएबल हो गया, उस इंस्टेंट पे हमने v को कांस्टेंट मान लिया और ऐसा कर दिया। और अगर मान लो चार्ज को कांस्टेंट रख के फिर करते हो dv लेके, तो फिर क्या बन जाएगा? तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dw इक्वल्स टू q dv अगर लेते हो तो q की वैल्यू क्या लिख दोगे? cv इंटू dv लिख दोगे। फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाले, ध्यान रखना। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, कैपेसिटर पे टोटल हम बोल रहे हैं कि कितना चार्ज आ रहा है? कैपिटल Q चार्ज आ रहा है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है Q इक्वल्स टू 0 से कहां तक आ रहा है? Q की वैल्यू 0 से बढ़ के कहां तक चार्ज आ रहा है? कैपिटल Q तक आ रहा है। समझ गए ना? Q की वैल्यू 0 से बढ़ के, अब इससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता कैपिटल Q तक। जैसे देखो यहाँ पे अभी बिल्कुल खाली ग्लास है, कैपेसिटी तो है इसकी, है ना? खाली ग्लास है, कैपेसिटी है, ये बैटरी है, कनेक्शन वायर लगाए, तो अभी 0 चार्ज है। अब आप चार्ज करते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, तो कब तक भरते जाओगे? जब तक ये पूरी फुल नहीं भर जाती। फुल मतलब प्लस कैपिटल Q। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर चार्जिंग के वक्त जब अपन चार्ज कर रहे हैं तो जरूरी है कि दोनों प्लेट पे सेम और अपोजिट ही चार्ज रहेगा इनर फेसेस पे? बिल्कुल हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल जो डिस्कशन किया था इसके पहले मैंने दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेन लेके बताया था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आएंगे अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो, है ना? दोनों आइडेंटिकल होना जरूरी है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आएंगे अगर ये सिचुएशन है, और अंदर वाली फेस पे रहेंगे, बाहर वाली फेस पे चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके, और तभी ये कैपेसिटर बनेगा। अगर अलग अलग चार्ज रहेंगे ना तो कैपेसिटर नहीं है, फिर वो अरेंजमेंट कैपेसिटी है उस अरेंजमेंट की, बट इट इज नॉट द कैपेसिटर। ठीक है? समझ गए ना?
उस एलिमेंट की कैपेसिटी है, बट इट इज नॉट द कैपेसिटर। इवन इसको तुम तिरछा भी कर दोगे ना, यहाँ पे दोनों पैरेलल मत जमाओ, तिरछा भी जमा देगा तो क्या कैपेसिटी नहीं रहेगी तिरछा जमाने पे? रहेगी। रहेगी ना। जैसे ये देखिए, ये पैरेलल प्लेट आपको दिख रही है ऐसे, फॉर एग्जांपल, है ना। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तिरछा, तो भी कैपेसिटी है इसकी, ये भी कैपेसिटर ही है, लेकिन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी नहीं रहेगा। समझ गया मेरी बात को कि नहीं? हेलो, अगर पैरेलल प्लेट है, एग्जैक्टली पैरेलल है, आइडेंटिकल है, तो ही वो फार्मूला है ना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर आप ऐसा कर दोगे तब भी कैपेसिटी है, कैपेसिटर तब भी है, लेकिन फार्मूला वो नहीं आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वाला। ठीक है, इसलिए हम लोग, हमारी जो स्टडी है उसको स्ट्रिक्ट कर दी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जिससे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन बराबर हो जाए। ऐसा तो रैंडमली कुछ भी किसी भी शेप के आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये इंटीग्रेशन ले रहे हो तो यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी? कैपिटल क्यू तक जाएगी। और अगर आप ये ले रहे हो तो v की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी? v नॉट तक। v नॉट मतलब बैटरी की पोटेंशियल तक मैक्सिमम। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। कोई डाउट अभी इस पे, यहां तक कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? हाँ बोलो। सर ये बोलना सुटेबल रहेगा कि हर एक सिस्टम की कैपेसिटी होती है बट कैपेसिटर नहीं होता है। किसके किसके? हर एक सिस्टम की कैपेसिटी होती है बट कैपेसिटर होना जरूरी नहीं है। हाँ, हर एक कंडक्टर की कैपेसिटी होती है, लेकिन हर एक कंडक्टर या हर एक कंडक्टर्स का अरेंजमेंट कैपेसिटर होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ताले की भी कैपेसिटी है, इस गिलास की भी कैपेसिटी है, मेटल की ये गिलास, इसकी भी कैपेसिटी, बट ये कैपेसिटर थोड़ी है। समझ गए? हाँ सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? पेज नंबर 4। तो टोटल वर्क डन टू फुली चार्ज द कैपेसिटर कितना जाएगा? सो देयरफॉर टोटल वर्क डन टू फुल चार्ज द कैपेसिटर, चार्ज द कैपेसिटर is W equals to integration of dW integration of Q by C dQ। और लिमिट कहां से कहां तक ले लोगे अभी बताओ जरा? इस पे 1/c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q एंड इट इज Q dQ। तो फार्मूला हो जाएगा 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से कैपिटल Q एंड वर्क डन इज हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, ये जो वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन किसके फॉर्म पे स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर पे। सो दिस वर्क डन इज stored in the form of electrostatic potential energy, electrostatic potential energy in the form of electric field। तो ये जो वर्क डन आया बेटा, यही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाता है कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर पे इतनी एनर्जी स्टोर होती है, मतलब हम लोग सीधा सीधा लिख दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की।
समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? देख लो ये कैलकुलेशन, समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। समझ गए इसको? सर हाँ, बोलो। सर मोबाइल चार्जिंग के लिए भी सेम कंसेप्ट लगता होगा ये? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा मोबाइल चार्जिंग के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर अब ये जो एनर्जी स्टोर का फार्मूला आया है, एक फार्मूला तो ये आ गया आपका, अगर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया अभी, पेज नंबर 5, सो व्हाट इज द एनर्जी वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर, कितना आया? वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर इज W half of Q square upon C, and that is equals to electrostatic potential energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये। अब यहाँ पे सिंस Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग? CV लिखते हैं, तो इस फार्मूले को आप और रिप्लेस कर सकते हो। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C, या फिर हाफ ऑफ Q की जगह पे क्या लिख दो आप? CV का होल स्क्वायर अपॉन C, तो इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे C को रिप्लेस कर दो, इट इज Q स्क्वायर, और C को रिप्लेस करोगे तो इट इज Q बाई V, तो एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ ऑफ QV। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है, एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी, आप तीनों फार्मूला लिख सकते हो। इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर या हाफ ऑफ Q इंटू V। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चार्ज और कैपेसिटी के टर्म पे अगर यूज करना है तो ये वाला आ जाएगा। कैपेसिटी और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो यूज करना, तो ये आ जाएगा। और चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म पे अगर यूज करना तो फिर ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल के लिए अगर करना तो ये फार्मूला। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया या नहीं, कि डाउट है कुछ? समझ गया सर। हाँ, चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म पे यूज करना तो हाफ क्यू, चार्ज और कैपेसिटी के फॉर्म पे करना है तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म पे यूज करना तो हाफ सी भी स्क्वायर यूज करोगे। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? सर वहाँ पे V बैटरी का पोटेंशियल है ना, मतलब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं, ये जो फाइनल फार्मूला आया है उसमें जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट का, प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला है। तो किसी भी इंस्टेंट की बात कर लो या फुल्ली चार्ज की बात कर लो, अगर Q चार्ज है और कैपेसिटी C है तो उसमें एनर्जी इतनी है। अगर कैपेसिटी C और प्लेट के बीच का पोटेंशियल V है तो ये है, और अगर चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ये है, तो ये है। बैटरी तो एक माध्यम इसको चार्ज करने, बाकी चीजें तो हमको यहीं से देखनी है ना, ये क्या कर रही है हमें उससे मतलब नहीं, इसमें क्या है हमको इससे मतलब है। समझ गए? ये सब तो सर फिर मतलब उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा, दो प्लेट्स का और बैटरी और प्लेट्स के बीच का? नहीं, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो बराबर होगा, जब पूरा चार्ज नहीं तो अलग अलग हो सकता है ना। जब तक चार्ज जा रहा बैटरी से, और चार्ज कब तक जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज जाने की लिमिट है ना, कि कब तक जाएगा वो चार्ज, जब तक वो पूरा कंप्लीटली क्या नहीं हो जाता, चार्ज नहीं हो जाता कैपेसिटर, तब तक बैटरी क्या करेगी, उसमें चार्ज देते जाएगी देते जाएगी। समझ गए? हाँ सर, मतलब जब चार्ज होने के बाद ही वो V नॉट इक्वल्स टू उनके बीच का डिफरेंस होगा ना? हाँ, तो ये V नॉट और ये भी तभी होगा जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर पूरा चार्ज नहीं हुआ तो ये तो चार्ज देती जाएगी ना यहाँ से। समझ गए? ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए?
ले लिए क्या? यस सर। यस सर। अभी आते पेज नंबर 6 पे। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस पे बैटरी कितना वर्क करती है? वर्क डन बाय बैटरी इन दिस प्रोसेस। बैटरी क्या कर रही है? बैटरी में कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा यहाँ पे? ध्यान देना अभी। नाउ अगर हम लोग बैटरी के बारे में देखें तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक प्रकार से यहां पर से प्लस क्यू चार्ज यहां तक आ रहा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस करके आ रहा है? V नॉट का, बराबर है। तो बैटरी भी वर्क कर रही है यहाँ पे, और क्योंकि बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा? वर्क डन बाय बैटरी इज किसके बराबर रहेगा? Q इंटू वी नॉट, या फिर Q इंटू वी के बराबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो ये कैपेसिटर अब पूरा चार्ज हो गया है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? यहाँ पे V इज इक्वल टू वी नॉट ले लिया जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है? Q इंटू वी नॉट के बराबर वर्क डन बाय बैटरी है। समझ गए? वर्क डन बाय बैटरी इज Q इंटू वी नॉट। And what is the energy stored in the capacitor? What is the energy stored in the capacitor? Energy stored in capacitor कितना है? Energy stored in capacitor कितनी है बेटा? Either half of QV, half of CV square, half of Q square upon C. This is the energy stored in the capacitor. Is it clear? बैटरी कितना वर्क कर रही है? QV। और एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है कैपेसिटर पे? हाफ QV। डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का। मतलब अगर बैटरी 100 जूल वर्क कर रही है, यहाँ पे 100 जूल एनर्जी खर्च कर रही है, वर्क डन बाय बैटरी या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी एक ही बात है। वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है, एक ही बात है यहाँ पे। समझ गए? वर्क डन बाय बैटरी ले लो या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज QV, बट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ QV। मतलब आधी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा। कहाँ जा रही है आधी एनर्जी का डिफरेंस? आधी एनर्जी का डिफरेंस आया ना, तो कहाँ जा रहा है ये आधा डिफरेंस? कहीं तो जा रहा होगा। जा रहा है कि नहीं जा रहा कहीं? हेलो, जो आधा डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं वेस्ट? है ना? तो आधा जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, जब यहां से चार्ज चलेंगे कनेक्शन वायर में से, तो कनेक्शन वायर सुपर कंडक्टर तो है नहीं, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। तो वायर से जब चार्ज चलेंगे, चार्ज जब फ्लो होंगे, तो जो रेजिस्टेंस है कनेक्शन वायर का, वो उन चार्जेस के फ्लो का अपोज करेगा। ऐसे जब यहाँ पे चार्ज स्प्रेड होंगे कैपेसिटर प्लेट के अंदर, तब भी यहाँ पर के जो आयंस है उनसे ये चार्ज टकराएंगे या फिर दूसरे चार्जेस से टकराएंगे, तो और एनर्जी का लॉस हो रहा है इस रे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो आधी एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है, और उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किस पे आता है? हीट के फॉर्म पे आता है। तो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी यहाँ पे? amount of energy wasted mostly in the form of heat, mostly in the form of heat, mostly जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म पे निकलती है, एंड इट इज अगेन हाफ ऑफ QV। तो हाफ QV यहाँ, हाफ QV यहाँ पे, और QV ये। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर आपको देखना है, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, तो ये फार्मूला लगेगा, work done by battery is equals to energy stored in capacitor plus heat। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। दिस इज द फार्मूला। ये कहां से लिख दिया हमने? बाय
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने ये फार्मूला लिखा। बैटरी ने जितना वर्क किया उसका आधा पार्ट कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो गया, आधा पार्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? स्क्रीनशॉट ले लो अदरवाइज। कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? हाँ, कोई डाउट है क्या इस पे? ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 7 पे आते हैं। तो अब कैपेसिटर को चार्ज कर लिए हमने, अब चार्ज कैपेसिटर की बात कर लेते थोड़ी सी, है ना? तो क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब चार्ज कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। चार्ज कैपेसिटर की जो थ्योरीज है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, और जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको और किसी और फॉर्म पे लिख सकते हैं क्या? हाँ बोलो सर। बैटरी भी एक टाइप ऑफ कैपेसिटर ही हुआ ना? नहीं, बैटरी और कैपेसिटर में क्या फर्क है, बस ये डिफरेंस समझ ले। देख, इसने भी एनर्जी स्टोर कर लिया, बैटरी के पास भी एनर्जी स्टोर रहती है। तो बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर? बोथ स्टोर एनर्जी, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो सर्किट में एनर्जी देते हैं, है ना? लेकिन बैटरी में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ गया? बैटरी से जब चार्ज जाते हैं तो जब तक बैटरी जिंदा रहती है ना, तब तक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है बैटरी का उसके इलेक्ट्रोड के बीच में। इसलिए देखना, घड़ी में अगर तुमने सेल लगाया है तो जब तक सेल खत्म नहीं हो जाता पूरा, तब तक वो उसी स्पीड से चलती है हमारी घड़ी। ऐसा नहीं कि आज पहले दिन बहुत फास्ट चलेगी, कल स्लो होगी, परसों और स्लो होगी, ऐसा थोड़ी रहता है। तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है बैटरी या सेल। लेकिन कैपेसिटर में जैसे जैसे चार्ज लेते जाओगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? कैपेसिटर से अगर चार्ज आप बाहर निकालते जाओगे तो उसकी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बना रहेगा कि कम होता जाएगा? कम होता जाएगा, हाँ। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों पे, बैटरी पे और कैपेसिटर पे। अभी समझ गए? हेलो, हाँ सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन? ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, यस सर। तो अब हमने बैटरी हटा दिया। अगर बैटरी हटा दोगे तो क्या कैपेसिटर के चार्ज खत्म हो जाएंगे कि बने रहेंगे? यहाँ पे बैटरी हटाने से कैपेसिटर का चार्ज जीरो हो जाएगा कि उतना ही बना रहेगा, वैसे ही बना रहेगा? हाँ, बैटरी का कनेक्शन अगर हटा दोगे तो चार्ज भी हट जाएंगे क्या कैपेसिटर से, कि बने रहेंगे चार्ज? अरे भाई, तुमने एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और अब बैटरी हटा दो चार्ज करने के बाद में, ठीक है? दिस इज पेज नंबर 7। चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दिए। अरे ये देखना भाई, ये मैंने चार्ज कर दिया और इसको हटा दिया, तो इसके चार्ज यही रहेंगे कि अभी ये कब तक नहीं जाएंगे? जब तक इनको हम निकालें ना, तब तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा चार्ज यहाँ पे, है ना? जब तक हम इनको निकालें ना मतलब सर्किट में वापस ना कराएं, मतलब इनके कनेक्शन वायर को दोबारा कहीं और ना ज्वाइन कर दें। जैसे मान लो मैंने इन कनेक्शन वायर को बल्ब से ज्वाइन कर दिया तो बल्ब अचानक ग्लो करेगा और फिर धीरा पड़ जाएगा। लेकिन बैटरी अगर लगाओगे तो ये बल्ब कांस्टेंट ग्लो से जलता रहेगा। कैपेसिटर में ये बल्ब ज्यादा ग्लो होगी और फिर ऐसा, समझ गए कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज जाएंगे इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा और इसकी ग्लो कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ बैटरी लगी रहती है तो ये कांस्टेंट ग्लो से जलता रहता है, ठीक है ना? तो इसके चार्ज तब तक कम नहीं होंगे जब तक अपन क्या ना कर दे, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है वो ना लगा दे।
अगर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस लगा दोगे या फिर शॉर्ट सर्किट कर दो, ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिए बाहर से, समझ गए ना? ये चार्ज क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे भाई, शॉर्ट सर्किट कर दिए, हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल, तुरंत चार्ज जाएंगे और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। यहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तुरंत चार्ज जीरो हो गए इसके। तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग, समझ गए कि नहीं? तो अब हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है। तो चार्ज करने पे ये वाली प्लेट है, इसमें चार सरफेस दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चार्ज डेंसिटी ऑन फर्स्ट इज 0, चार्ज डेंसिटी ऑन फोर्थ सरफेस इज 0 and charge density on first surface is q upon a, charge density on second surface is minus q upon a is area of surface। ये समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, अंदर बस चार्ज डेंसिटी रहेगी और ये इसके बराबर रहेगी। तो चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ द सरफेस समेशन q2 सिग्मा q2 एंड सिग्मा q3 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा and it is equals to q by a। and what is the electric field between the plate? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर एयर कैपेसिटर है तो, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट Vx माइनस Vy, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो ईडी के फार्मूले से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट Vx माइनस Vy, इसको सिंपली मैंने ये लिख दिया एंड इट इज P into D सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट into D। और सिग्मा की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो Q upon A epsilon naught into D। And what is the formula of capacity? It is epsilon naught A upon D। This is the formula of capacity of parallel plate capacitor। ठीक है, अब एनर्जी स्टोरेज को देख लो। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला हाफ ऑफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो। तो इट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और V की जगह पे आप ED का होल स्क्वायर ले लो। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला हो जाएगा, सॉरी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर ए इंटू डी। बेटा ये जो एडी है ना, ये वॉल्यूम है यहाँ पे। तो एडी से अगर आप डिवाइड कर दोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक नया टर्म बन जाएगा एंड इट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। इसकी यूनिट रहेगी जूल पर मीटर क्यूब पे। और एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कौन सा टर्म बनता है बताओ जरा। एनर्जी को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहे हो तो कौन सा टर्म बन जाता है? एनर्जी डेंसिटी। समझ गए कि नहीं? हेलो, कौन सा टर्म बनता है? This term is energy density। तो ये जो फार्मूला है ना, ये भले हमने कैपेसिटर के लिए डिराइव किया है, बट ये हर उस जगह के लिए वैलिड है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, यस सर। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है ना, वो हर जगह के लिए वैलिड है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। पेज नंबर 8। तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है इट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अगर एयर मीडियम और कुछ मीडियम रहेगा तो ये आएगा। और इसकी यूनिट क्या है? SI यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। दिस टर्म इज एनर्जी डेंसिटी। ये टर्म यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है। और अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी आपको निकालना है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी विल बी UE is equals to energy density into volume if electric field अगर कांस्टेंट है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है,
क्योंकि मैग्नीट्यूड वाला ही टर्म आ रहा है यहाँ पे। दूसरा टर्म आ जाएगा टोटल एनर्जी का, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ यू ई इंटू डी वी, है ना। तो ये फार्मूला कब लगाओगे आप, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, तो फिर इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है उस स्पेस पे टोटल एनर्जी के लिए। तो ये टोटल एनर्जी आपको निकालना है एनर्जी डेंसिटी से, तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, समझ गए। हेलो, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है ना, ये उस हर जगह के लिए वैलिड है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। भले कैपेसिटर के लिए निकाला हमने, तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इतनी एनर्जी डेंसिटी होती है। समझ गए बच्चों, कोई डाउट इस पे? बेटा इस पे कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? नो नो सर। सर। ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है।